अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद कालों। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज हुसैन बाजवा साहब, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के और साथ साथ कॉर्पोरेट इवेंट्स के को फाउंडर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारी पॉडकास्ट के लिए दिया। सर हमारी जो आज की ओवरऑल डिस्कशन होगी वो हम पेस्ट को लेके तो चलेंगे, लेकिन एक आपका प्रोजेक्ट जो डिजिटलाइज करना है इंडस्ट्रीज को, उस पे खास हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर न्यू थिंग इन द मार्केट। एजाज हुसैन बाजवा साहब, सर शॉर्टली इंट्रोड्यूस करवा दे ताकि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में पता चल सके। Thank you very much, Naveed. It's always very a pleasure to interact with you, and thank you very much for providing the opportunity to speak on. मेरा पूरा नाम तो आपने बता ही दिया, एजाज हुसैन बाजवा। मैं बेसिकली बायोसाइंसेस में ग्रेजुएटेड हूँ और उसके बाद मैंने MBA किया, और अभी रिसेंटली मैं जो है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट UPM को एज अ मैनेजिंग पार्टनर देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं को-फाउंडर हूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स का, जो कि एक स्टार्टअप है फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट्स। बेसिकली हम लोग डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये स्टार्टअप जो है कोई 2 साल हुए हैं इसको इनिशिएट किए हुए, और अभी हमने रिसेंटली कुछ फूड सेफ्टी से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं विच आर गोइंग टू सॉल्व द कंप्लायंस चैलेंजेस दैट फूड हैंडलर्स फेस। तो That's all. सर बेसिकली आपने अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड शेयर कीजिएगा कि MBA आपने किया, उसके बाद कैसे ये फ्लो लाइन चला बिजनेस की तरफ मूव करने। एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली हम सबकी फैमिलीज में आपको पता है डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी फौरी तौर पे जो है डॉक्टर्स के लिए जो है वो रेडी रहें। तो FSC प्री मेडिकल से मैंने की, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यू कैन से कि वो मेरिट पे ना आए, देन आई हैड नो चॉइस एंड आई वेंट फॉर द BSc इन बायोसाइंसेस। तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट, वो जैसे आजकल स्टूडेंट्स को होता है, हमारे वक्त में भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ड्यूरिंग BSc मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि बिजनेसेस में जो है मेरा ज़्यादा रुझान है, बिजनेस करना चाहता हूँ। तो और एट दैट टाइम मुझे था कि मैं MBA कर लूँ, लेकिन BSc के बाद मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया MSc बायोस्टैटिस्टिक्स में, और वहाँ 1 साल जो है वो उस प्रोग्राम में जो है पहला साल मैंने वो अटेंड की यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। एंड 1 साल के बाद आई रियलाइज कि नहीं, बायोस्टैटिस्टिक्स नहीं, मुझे जो है MBA कर लेना चाहिए, एंड सोन आई शुड जंप इनटू द बिजनेस। तो MBA कर लिया, और फिर मैंने मीनवाइल जो है BASF द केमिकल कंपनी ज्वाइन की 2012 में, 2012 से 13 तक। तो उसमें एज अ मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर द पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स मैंने BASF को ज्वाइन किया, और वो 1 साल का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मल्टीनेशनल में काम करने का। उसके बाद UPM वाज ऑलरेडी इन द मार्केट, तो जंप्ड इनटू द UPM, और कमर्शियल सेक्टर में हम लोग जो है वो ज़्यादा, मेरा फोकस जो था दैट वाज द कमर्शियल सेक्टर फॉर स्टैंडर्ड पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो जैसे ही वो इस फील्ड में आई पेस्ट मैनेजमेंट की, तो वो कहते हैं ना कि जो काम भी करें फिर वो निखार से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ बीइंग रैंक्ड एज द मोस्ट क्रेडिबल पेस्ट कंट्रोल कंपनी इन पाकिस्तान, तकरीबन कोई 125 के करीब टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, फ्रॉम क्वेटा टू सवात, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी ग्रेट। सर बेसिकली हम UPM को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने दूसरा आइडिया और इनिशिएटिव डिस्कस किया है वो डिस्कस करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स के नाम से जो आपने, और आप उनके को फाउंडर भी है। बेसिकली हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये चीज़ क्या है और कैसे आप डिजिटलाइज करने जा रहे हैं फूड सेक्टर को या के इंडस्ट्री। अच्छा नवीद, इसमें ऐसा है कि मेरा शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट रहा। आई वॉज वेरी क्लोज टू द टेक्नोलॉजी पर्सनल यूज़ के हवाले से, यानी आप हमेशा अच्छे गैजेट्स रखना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी आई होती है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो व्हेन आई वाज वर्किंग, व्हेन आई वाज रिप्रेजेंटिंग UPM और डिफरेंट सेक्टर्स में काम करे, खासतौर पे फूड सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आई केम टू नो कि इंडस्ट्रीज को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना होता है जो जिनकी बुनियादी वजह शायद वो ट्रेडिशनल मीन्स हैं, वो ट्रेडिशनल स्केजुलिंग एंड वो राउटिंग वगैरह है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते। तो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग बैक इन 2017 एंड 18 आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओके
ये हमारे फूड हैंडलर्स को या हमारे फूड प्रोफेशनल्स को ये चैलेंज आते हैं मार्केट में, या इवन दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह जो है वो प्लांट मैनेजर या प्लांट मैनेजमेंट को क्या चैलेंजेस आते हैं, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो मैं वो इमेजिन करता था, लेकिन 2020 में आई स्टार्टेड कि क्यों ना कोई इस तरह के सॉल्यूशंस बनाए जाएं जो इंडस्ट्री के लिए जो है कारआमद भी हों और जिनका मार्केट में जो है एक अपॉर्चुनिटी भी है। सो आई मेट माय पार्टनर who was very good in that development side of the, yeah, you can say कि IT के जिनकी expertise थी। When I met him तो सारी चीज़ें हमारी आपस में डिस्कशन हुई, and we thought कि क्यों ना एक ऐसा स्टार्टअप लिया जाए जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो है वो मसाइल को हल करेगा। तो क्योंकि मैं ज़्यादा फूड बिजनेसेस से एसोसिएटेड था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले प्रोडक्ट ही वो बनाते हैं जो हमारे फूड सेफ्टी को इंश्योर करवाएं या उसके लिए एक स्पेशल टूल बने। तो द आइडिया बिहाइंड दैट इज के हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है हर तरह का टैलेंट मौजूद है, हमें टेक्निकली वी आर साउंड, हमें नॉलेज है हर चीज़ का किस तरह करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक टास्क मैनेजमेंट में ओवरऑल सब इंडस्ट्रीज में टास्क मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं या इग्नोरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो टास्क मैनेजमेंट को भी देखा जाए तो इन इजी वर्ड्स कि हम जो रूटीन के डेली छोटे छोटे काम हैं उनको साथ साथ नहीं करते, मतलब हम सोचते हैं कि शाम को कर लेंगे या हफ्ते बाद कंपाइल कर लेंगे, इस तरह कुछ। तो उसको ये इस बेस के ऊपर मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा टूल हमारे सर पर मौजूद होना चाहिए, कोई ऐसा टूल हमारे साथ होना चाहिए जो रेगुलरली आवर्स के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से हमारे टास्क को मॉनिटर करके हमें अपडेट करता रहे कि व्हाट इज गोइंग अराउंड और हमने क्या करना है। तो उस टास्क मैनेजमेंट, उसकी स्केजुलिंग और राउटिंग को बेसिकली जो है मद्देनजर रखते हुए वी स्टार्टेड, और हमने कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए जो खासतौर पे अभी जो हमने रिसेंटली फूड सेफ्टी 365 एंड MOS के नाम से एक प्रोडक्ट बनाए हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को ओवरऑल फैसिलिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बल्कि 2 मल्टीनेशनल ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड they are being benefited from that, and we are expecting inshallah that together with the collaborations and with the support from professionals like you, we will come up with more products inshallah. सर बिल्कुल वेरी ग्रेट आइडिया, ग्रेट इन्वेंशन। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, एनजीओज में डेली बेसिस पे आते हैं एम्प्लॉयज आते हैं, तो उनके साथ डिस्कशन होती है कि आज क्या काम करना है, या वीकली रोस्टर को हम कह दें, तो ये आप कहेंगे कि हमने समराइज करके उनके वीकली प्लान को, मंथ के प्लान को डिजिटलाइज कर दिया है, ताकि वो सुबह के वक्त आते हैं तो अपनी स्क्रीन पे के ऊपर अपना काम देखें कि वो क्या काम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने इसको सही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली हमने सिस्टम को ट्रेन करना होता है, ये वही चीज़ है कि सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट नहीं, हम इसको डिजिटल सोल्यूशन कहते हैं। हमारा जो स्लोगन है या बिजनेस कैप्शन है, दैट इज अ सोल्यूशन टू एवरी बिजनेस प्रॉब्लम। उसमें होता यह है कि आप सिस्टम को ट्रेन कर देते हैं कि आपने किस तरीके से इंस्पेक्शंस को, मॉनिटरिंग को, डेली टास्क को चलाना है। उसके अंदर आप डिफरेंट जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको टास्क असाइन हो जाते हैं एज पर देयर फ्रीक्वेंसी, एज पर देयर स्केड्यूल। एंड अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये बेसिकली इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फॉर द बिग डेटा एनालिसिस। एंड आपको पता है दुनिया इंडस्ट्री 4.0 और आगे मूव कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हम वही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस सारे प्रोसेस में जो है उसकी टेक्नोलॉजी की इनपुट्स लेके आ रहे हैं सारी। वेरी ग्रेट। फ्यूचर में इसको लेके किस सेक्टर को ज्यादा टारगेट करने का इरादा है? फूड सेक्टर में तो आप माशाल्लाह एक बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस पे काम जारी है आपका माशाल्लाह, तो क्या आउट ऑफ फूड सेक्टर भी जाएंगे, इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे? क्योंकि ये एक वास्ट फील्ड है और हर जगह पे ये काम देगा और ये एक यूजफुल थिंग है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। ज़्यादातर तो फूड इंडस्ट्री ही है जिसमें मैंने सर्व किया है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा ना, फैसिलिटी मैनेजमेंट को बेसिकली ये इम्प्रूव करने के लिए है, उसकी कंप्लायंसेस एंड ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट तो दैट इज मेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा मॉड्यूल दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस साइड के ऊपर। तो मेंटेनेंस के अलग से भी हमारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं एग्जिस्टिंग जो आपकी मेंटेनेंस को टोटली डिजिटलाइज करते हैं। एक दुनिया में जैसे अभी हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, रिएक्टिव अप्रोच थोड़ी होती है कि हम कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसकी मेंटेनेंस की तरफ हम जाते हैं। इसके बाद जो है वो एक आप समझ लें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आया, और आजकल दुनिया में जो है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोई चीज़ ख़राब होने से पहले ही आपके पास यू शुड हैव द डाटा कि दैट पर्टिकुलर मशीन इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड और इज गोइंग टू बी मैल फंक्शन। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस की बात कर लें, आप फूड सेफ्टी की बात कर लें, ओवरऑल ऑपरेशंस की बात कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, यस द डिजिटल सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर एंड सो डज वी। वेरी ग्रेट। ये सर का इनिशिएटिव इन्वेंशन है कोऑपरेट इन्वेंट्स के नाम से जो हमने डिस्कस किया, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया है और मार्केट में वेरी यूजफुल थिंग्स के अभी एम्प्लॉयज़ को बॉस की तरफ से आके बताना नहीं पड़ेगा कि आपने आज ये करना है, शाम को वो करना है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी और ये होनी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत भी है। सर ये हमारा एक था हमारा डिस्कशन का टॉपिक वो रहा, हमने अच्छा किया और हमारे ऑडियंस को बताया कि डिजिटलाइज चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है वक्त के साथ साथ। दूसरा जो हमारी टॉपिक और डिस्कशन है यूपीएम अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट में आप कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे फूड सेक्टर में और फूड सेफ्टी को इंश्योर करवा रहे हैं। पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर नवीद आपको पता है यूपीएम एक ब्रांड नेम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इन द मार्केट। अगर आप मेरे से पूछें कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है वो हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, तो द कोलैबोरेशंस, मतलब 2013-14 में ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13-14 के अंदर ही आई वाज वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री एक्डेमिया लिंकेज। आई वेंट फॉर we were part of few research being conducted on the animals and on the insects on the behalf of urban pest management। तो पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कोलैबोरेशन से हम लोगों को करनी पड़ी। कोलैबोरेशंस जो हैं बेसिकली वो हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स को इंगेज किया, एंड आपको पता है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर या पेस्टिसाइड्स के ऊपर, अर्बन पेस्टिसाइड्स के ऊपर तो किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं बैठी हुई और ना ही कोई इंस्टीट्यूट है अनफॉर्चुनेटली जो पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपको कुछ पढ़ाता या कोई आपको जो है डिग्री या कोई प्रोग्राम होता। तो यू हैड टू डू इट बाय ऑल योरसेल्फ, और फिर उसमें एक चैलेंज था स्टार्ट में, तो हमने उसको इस तरीके से कवर अप करने का शुरू किया कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री के बाकी लोगों के साथ, डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, बाहर के लोगों से कोऑर्डिनेट किया, यूनिवर्सिटीज़ को जैसे मैंने बताया इंगेज किया, एंड समझा सिस्टम होता क्या है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ऑनरशिप वाला एलिमेंट था शुरू से हमारे साथ, जिसकी वजह से वी हैड बीन वेरी सक्सेसफुल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी ग्रेट। जैसा कि अगर पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर लें, फूड सेफ्टी के पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ हो, रिटेल सेक्टर हो या आउटलेट हो, कोई भी फूड की, उसमें पेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड सेफ्टी को इंश्योर करवाने के लिए। जैसा कि एंटोमोलॉजिस्ट इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए अभी तो पेस्ट का तो वो हमारे यहाँ एक सेइंग होती है कि वेयर देयर इज फूड देयर आर पेस्ट। तो फूड सेक्टर में पेस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आई मीन फ्रॉम आप सप्लाई चेन के किसी भी सेगमेंट को खोल के देख लें, एंड अगर आप स्टैट्स को देखें तो प्री हार्वेस्ट का तो सारों को पता ही है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं फूड के, एंड ऑब्वियसली फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी एंड इवन द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसेस जो है दैट डिपेंड्स ऑन द पेस्ट मैनेजमेंट। एंड पेस्ट मैनेजमेंट को बेसिकली एग्जीक्यूट जो लोग कर रहे होते हैं, यू कैन से कि वो एंटोमोलॉजिस्ट एंड zoologist होते हैं, लेकिन जो पेस्ट मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं बेसिकली वो तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही हैं जो फैसिलिटी या प्लांट मैनेजर्स होते हैं फूड फैसिलिटीज के, ये वही होते हैं जो क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं, हाइजीन मैनेजर्स या इवन अब तो सैनिटेशन सुपरवाइजर्स का कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा है। तो अब हर जगह फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही हैं जिन्होंने दे हैव टू गेट इट डन। तो यहाँ पर जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर अभी उस तरीके की आप समझ लें कि एडवांस्ड अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट या एडवांस IPM नहीं पढ़ाई जाती या अभी नहीं अडॉप्ट की, लेकिन
ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, और जितने भी हमारे फूड प्रोफेशनल्स हैं इवन दे कैन कम अप एज द IPM कोऑर्डिनेटर्स, एंड फ्यूचर में आप देखेंगे कि जिस तरह बाहर होता है एग्रीकल्चर इंजीनियर होते हैं, इसी तरह यू विल सी IPM इंजीनियर्स टू, जो जिन लोगों ने जस्ट इमेजिन के बहुत बड़े प्लांट्स फूड के हैं और वहाँ पर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट सब चीज़ों को नहीं दे सकता, तो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऐसा भी होगा जिसकी स्पेशलाइजेशन वुड बी इन द IPM, एंड ही वुड एक्ट एज IPM कोऑर्डिनेटर एट अ साइट. तो यस, अपॉर्चुनिटी इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो ही इज ऑलरेडी देयर, जस्ट मैंने एक्सप्लेन. फिर हम बात कर लें कि फूड सेफ्टी में पेस्ट कंट्रोल कितना ज़रूरी है, और अगर नहीं हो रहा किसी रिटेल, किसी आउटलेट में या किसी फूड सेक्टर में, तो वहाँ पे फूड बोर्न डिजीजेस या फूड की वजह से कितनी हद तक बीमारियों के खदशात हो सकते हैं. जहाँ जहाँ फूड है वहाँ पेस्ट नहीं आना है, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, जिनकी मौजूदगी तो दुनिया में रहनी है और उसी से बैलेंस कायम रहना है. तो उन्होंने भी अपनी खुराक के हसूल के लिए फूड के साथ हमारे साथ इंटरेक्ट तो करना है. तो देखिए जी, फूड आपको पता है, फूड और पेस्ट का तो एक बड़ा, आप समझ लें कि वो डायरेक्टली रिलेशन है. जहाँ फूड होगी वहाँ पेस्ट आना है, और पेस्ट उसकी एक्सिस्टेंस की वजह से, किसी इंसेक्ट या किसी एनिमल की एक्सिस्टेंस की वजह से पेस्ट नहीं होते, रादर दे आर पेस्ट ड्यू टू देयर हैबिट्स एंड द लिविंग स्टाइल. तो वो जब इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ, तो उस दौरान जो है वो फूड सेफ्टी को एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि कंटेमिनेट कर सकते हैं फूड को फिर डिफरेंट चैनल से, और पूरी सप्लाई चेन के अंदर किसी भी हर एक जगह पर जो है ऑब्वियसली हर सेगमेंट के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है पेस्ट इन्वेजन्स का और इन्फेस्टेशन का. तो फूड सेफ्टी बहुत बड़ा थ्रेट है. फूड कंटेमिनेशन, हेल्थ रिलेटेड रिस्क, एक तो आपका जो फूड कंटेमिनेट हो गई है, दैट विल कॉज द हेल्थ इश्यूज ना टू द कंज्यूमर्स. लेकिन इटसेल्फ वो पेस्ट जो है, जैसे आप वो ह्यूमन के ऊपर डायरेक्टली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी प्रॉपर्टी लॉस, आपके डैमेजेस जो पेस्ट की वजह से होते हैं, वो बहुत बड़े स्टैट्स हैं. एंड आखिर में जो है वो जाहिर है रेपुटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और ग्रुप जो है वो स्टेक पे होती है. द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि माशाल्लाह आपने कंट्रीब्यूट किया और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट में लीडरशिप का रोल प्ले किया. स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस में आना कितना ज़रूरी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना कितना ज़रूरी है, और क्योंकि जब तक हम लीडर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वही तरह की जो हमारी पहले भी डिस्कशन थी कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि हर बंदा जॉब की तलाश में हो जाएगा. तो कितना ज़रूरी समझते हैं स्टूडेंट्स? लेकिन अभी इसमें बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, आई मीन जॉब जो है वो फॉर ऑन ग्रूमिंग एंड एक रोल प्लेइंग लर्निंग के लिए बहुत अच्छी होती है कि किसी अच्छे ग्रुप के साथ आप काम सीखते हैं. लेकिन एंड ऑफ द डे इकोनॉमी तो आपकी ऑब्वियसली बिजनेसेस पे चल रही है ना. आप हैविंग 16 years or 18 years of formal education and spending so much time, energy and resources, and आप ये सोचते हैं कि बस मैं एक नौकरी करूं और अपना घर चला लूं, तो आई थिंक दैट वुड बी बिट अनफेयर फॉर द सोसाइटी. आई मीन यू शुड कम अप विद सम creativity and ideas and come up with some businesses जो जिस पे फिर लोग आए, काम करें, एक आपका जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए आपके सोसाइटी के ऊपर. तो ये तो आपकी एक मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन के तौर पर भी आई वुड से कि उनका जो बिजनेस की तरफ माइंड होना चाहिए. यस, फॉर द लर्निंग एंड फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग दे शुड डू जॉब और एक किसी अच्छी कंपनी के अंदर. लेकिन एंड ऑफ द डे बिजनेस की तरफ आना चाहिए आप, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया. बिजनेस की तरफ से मुराद है, आप ये देखें कि आप 16-18 साल आपने पढ़ाई कर ली है, you have the specialization. Like मार्केट में जाने के लिए you have to add few toppings of extra skills की अगर मैं बात करूं तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आपके पास होने चाहिए. तो बेहतर है कि आप ड्यूरिंग स्टडीज ही उनको जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है आपका रुझान होना चाहिए. मार्केटिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए. बेटर टू गो फॉर अ मार्केटिंग और MBA डिग्री एज वेल, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री. कोई आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टोमोलॉजिस्ट हैं, डजेंट मैटर. MBA इज मस्ट हैव डिग्री. और उन स्किल्स को, वो स्किल्स व्हाट दे विल डू, दे विल they will take you to the market and where you can utilize all those years, all those your abilities into some ideas and ideas which will be fruitful for you, for your families, for the society you are living in. And
Yes, the students should be focused on their soft skills and think out of the box. वेरी ग्रेट, वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, हमारे स्टूडेंट्स को राय दी और हमारी ऑडियंस के लिए आई होप सो कि ये एक बहुत अच्छी एपिसोड रही होगी और सर के साथ हमने डिस्कशन की और उनके डिफरेंट तरह के बिजनेस और प्रोजेक्ट को लेके हमने डिस्कस किया, जिनमें कोऑपरेटिव इवेंट्स के नाम से हैं, जो फूड सेक्टर को डिजिटलाइज करने के लिए बेहतरीन मौका है। और आई होप सो कि फूड सेक्टर इसको देखेंगे और इस पे काम करेंगे। और दूसरा ट्रस्ट मैनेजमेंट, और इसमें एंटोमोलॉजिस्ट के साथ साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कितना रोल है वो भी हमने डिस्कस किया। हम इस एपिसोड के लिए सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और देखते रहिए फूड टॉक। मैं हूँ आपका होस्ट नवीद कालोम, मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।